रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा फैला था। दूर खेतों में मेंढक टर्रा रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध तैर रही थी। चाय की छोटी दुकान पर दो आदमी बैठे गरम गरम चाय पी रहे थे। बातों बातों में रामू बोला, अरे सुना, आज फिर बरसात वाले मोड़ पर किसी ने किसी को रोते हुए देखा है। अरे वो मोड़, वही जहां से रात को किसी औरत की परछाई गुजरती दिखती है। दोनों की बातों में डर और जिज्ञासा मिला हुआ था। तभी उनका दोस्त करण दुकान पर पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए, आंखें सुर्ख और चेहरा थका हुआ था। अरे करण, तू तो किसी संकट से लौटता लग रहा है। क्या हुआ? जो मैं बताने जा रहा हूं वो आज अभी अभी मेरे साथ हुआ है, और मैं कसम खाकर कहता हूं यह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। मैं गांव से शहर जा रहा था। लगभग 10:30 बजे होंगे। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। मैं बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। रास्ता पूरा वीरान था, जैसे सब कुछ मेरे ही लिए ठहर गया हो। बरसात वाले मोड़ के पास पहुंचते ही मेरी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। श्याम ने पूछा, बैटरी की प्रॉब्लम? करण ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ और था वहां। मैंने किसी को खड़ा देखा। मैं बाइक से उतरा ही था कि मैंने सड़क के बीच एक औरत को देखा। बाल भीगे हुए, कपड़े चिपके हुए और चेहरा नीचे झुका हुआ। इतनी रात को वो अकेली वहां क्यों, यही तो मुझे भी नहीं पता। मैंने आवाज दी, अम्मा जी आपको मदद चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सिर थोड़ा सा उठाया। करण कांपते हुए बोला, और भाई उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें जैसे खोखली, अंदर काला अंधेरा। दोनों की सांसें अटक गईं। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बारिश की आवाज के बीच वो रोना इतना साफ था कि लगा बच्चा मेरे बिल्कुल पास है। रामू ने कांपते हुए पूछा, पीछे देखा? हां, देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस कच्ची सड़क पर छोटे छोटे पैरों के निशान गीली मिट्टी पर उभरते हुए, और वो निशान धीरे धीरे उसी औरत की तरफ जा रहे थे। अगले ही पल बिजली चमकी और वो औरत गायब, इतनी तेजी से कि समझ नहीं आया कि हुई भी थी या नहीं। लेकिन बच्चे के पैरों के निशान वो वहीं थे। मैं घबरा कर बाइक ठीक करने लगा, हाथ कांप रहे थे। तभी सामने भीगी सड़क पर कोई बैठा था। सड़क के किनारे टूटी हुई पगडंडी के पास वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी गोद में एक बच्चा था। बच्चा बिल्कुल चुप, पर उसके चेहरे पर एक भी फीचर नहीं, जैसे धुंध का गोला हो। करण बोला। वो मेरी तरफ देखकर बोली, इसे पकड़ ले, तू इसे रोता छोड़कर क्यों चला गया? उसकी आवाज एक साथ 3 से 4 लोगों की थी। मर्द की, औरत की, बूढ़े की, बच्चे की। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मैं भागने को हुआ, एक जोर की बिजली चमकी। मैंने आंखें ढकी और जैसे ही दोबारा देखा, वो औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां ठंडी, लंबी, काली, जैसे सूखी टहनियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थीं। करण की सांस भारी हो गई। मैं जैसे पागल हो गया, बाइक पर कूदा, लगातार किक मारी और किसी चमत्कार की तरह बाइक स्टार्ट हो गई। मैं बिना पीछे देखे भागा पूरी स्पीड में, लेकिन पीछे से वो बच्चों जैसा हंसना अब भी सुनाई दे रहा था। घर पहुंचा तो असली झटका मिला। घर पहुंचते ही मेरी मां दौड़ी आई, कहने लगी, अरे कुछ देर पहले तेरे भांजे ने कहा कि मामा बारिश वाले मोड़ पर फंस गए हैं और एक औरत उन्हें बुला रही है। मां को यह कैसे पता? बच्चा तो घर में था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। करण ने हल्की आवाज में कहा, उस मोड़ पर कोई है जो सिर्फ बरसात में दिखता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस ढूंढ रही है अपने खोए हुए बच्चे को, और जो भी वहां से गुजरता है वो उसे अपना ही बच्चा समझ लेती है। हवा जोर से चलने लगी। दुकान की लालटेन टिमटिमाई। तीनों कुछ देर चुप बैठे रहे, क्योंकि कहानी नहीं, आज छाया सचमुच उनके बीच बैठी थी।